हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी मिक्सचर किसी भी सॉल्यूशन को की कंपोजिशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोलारिटी, नंबर ऑफ वेट फ्रैक्शन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, नाउ हमारा आज का लेक्चर है मोलारिटी पे। सो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। किन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है? एक तो हमारा सॉल्वेंट से और दूसरा सॉल्यूट से। यानी जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो हमारा किससे बना हुआ होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। किससे बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है ना, ये हमेशा बड़ी होगी देन सॉल्यूट। जिस भी सब्सटेंस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसे हम एज अ सॉल्वेंट लेंगे, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो एज अ सॉल्यूट लिया जाएगा। ओके, नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक ग्लास लिया, इसमें हमने वाटर लिया, ठीक है, और इसमें हम नमक डाल रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया। मीन्स हमने एक मिक्सचर बनाया वाटर और किसका? सॉल्ट का। यहाँ पे जो वाटर है ना, वो एज अ सॉल्यूट वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? सॉरी, एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है। तो हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और हमारा जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। ओके, नाउ मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम मोल्स हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व्ड हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व्ड हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम मोल्स मैंने कल ही आपको निकालना बताया था, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, नाउ जैसे कि हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, इसका क्वेश्चन है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर डिज़ोल्व इन वाटर। 98 ग्राम H2SO4 का हमारा पानी में डिज़ोल्व है। टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए फाइंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या करना है? इसका मोलारिटी फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट करते हैं। हमें बेसिस क्या लेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे बेसिस लेते हैं। बेसिस क्या हो जाएगा हमारा? जो हमें बनाना है, क्या बनाना है हमें? 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, जिसमें हमारा सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व है? कितना डिज़ोल्व है? वो डिज़ोल्व है हमारा 98 ग्राम, और क्या है वो? H2SO4। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? सॉल्वेंट, हम वाटर ले रहे थे, सॉल्वेंट जो होगा हमारा वाटर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 1 लीटर है। निकालना क्या है हमें निकालनी है मोलारिटी, कैपिटल M। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें दिए ही नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम मोल्स निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स निकालते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है हमें? किसका? सॉल्यूट का। कितना दिया हुआ है? 98। तो हम यहाँ पे रख देंगे कितना? 98 हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे? जो सॉल्यूट होगा उसी का निकालना है, तो H2SO4। सॉल्यूट की बात हो रही है तो सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट लिख देती हूँ। ठीक है, सॉल्यूट। तो यहाँ पे H2SO4 की अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मैंने कल आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कैसे हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। एटॉमिक वेटेड का सम, यानी कि H2 की अगर बात करूँ तो 1 होता है, 2 यहाँ पे है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सल्फर कितना है हमारा? 32 हो जाता है। ऑक्सीजन हमारा 16 × 4 यानी 64 हो जाता है। इन सब का जो सम आएगा वो हमारे पास 98 आएगा। ओके, तो हमने क्या किया? यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया मोलर मास से। 98 कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। ठीक, क्या हो गया? ये नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। इसे हम पुट कर देते हैं हमारे नंबर इसमें, तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया।
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया हुआ है 1 लीटर, तो डिवाइड कर देंगे 1 से, जो कि हमारे पास कितना आएगा 1 मोल पर लीटर ही आएगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी मोलारिटी हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन वाटर। हमने क्या किया, वाटर के अंदर 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व किया, क्या बनाना है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड मोलारिटी बोल रहा है, मोलारिटी निकालना है। तो बेसिस हम ले लेते हैं सबसे पहले, बेसिस क्या हमारे पास 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन हमने ले लिया। नाउ अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, और हमें 500 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक हो गया 500 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया। अब नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमें दिया ही नहीं है, हमें तो क्या दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास गिवन कितना है हमारे पास, मास गिवन है 20, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है NaOH का 40 हो जाता है, 10 से 10 कैंसिल, 1/2 कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम, ठीक है नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, m = क्या आ जाएगा 0.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 ml, 500 ml दे रखा है ना, तो 500 ml ये ml में दिया हुआ है, हमें लीटर में चाहिए, तो हम कैसे करेंगे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 500 ml दिया हुआ है, तो 500 ml इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि ये 500 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तब जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, 0.5 लीटर आ गया, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी 0.5, इससे ये कैंसिल कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि मोल पर लीटर, मोलारिटी आ गई 1 मोल पर लीटर। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ एक बारी फिर से आपको मोलारिटी रिवाइज करा देती हूँ। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।